दैट इज़ वायरस लाइफ साइकिल। वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो आपको पता होगा कि जो वायरसेस है वो खुद से, दे आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, राइट। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देम सेल्फ, तो वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, खुद से खुद की कॉपीज़ नहीं बना सकते। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको रेप्लिकेट करने के लिए दे नीड अ होस्ट, राइट। उनको एक होस्ट चाहिए जिसकी मशीनरी का यूज़ करके फर्दर वो क्या करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन द वायरस लाइफ साइकिल। सबसे पहले जो वायरस होता है वो होस्ट के सेल के साथ अटैच होगा, राइट। अटैच होने के बाद वो क्या करता है, देखो आपको पता है दैट वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। एक तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड होता है, राइट। एंड उस कैप्सिड के अंदर इट हैज़ द जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बट दोनों ये प्रेजेंट नहीं होगा, या तो डीएनए या आरएनए, कभी भी दोनों आरएनए और डीएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा वायरस के अंदर, राइट। सो ये क्या करता है, जैसे ये होस्ट सेल के साथ अटैच हुआ ये वायरस, ये क्या करेगा, उस होस्ट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका क्या जाएगा, जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट सेल के अंदर जाएगा, राइट। ओनली जेनेटिक मटेरियल वो होस्ट सेल के अंदर भेजेगा। उसके बाद होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा वायरल जीन्स का, उसी की होस्ट की ही मशीनरी का यूज़ करके वो रेप्लिकेट करेगा उसकी बॉडी के अंदर ही। उसके बाद वो अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा, राइट। एंड उसके बाद जो होस्ट की बॉडी है वहाँ से वो अपनी कॉपीज़ को निकालते हुए बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें वायरस के लाइफ साइकिल की, तो दो टाइप की आपके पास यहाँ पे साइकिल्स होती है। वन इज़ लिटिक साइकिल एंड वन इज़ लाइसोजेनिक साइकिल्स, ठीक है। दो वायरस की क्या होती है, साइकिल्स होती है, यानी कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट करेगा, उसके दो तरीके हैं। एक तो लिटिक साइकिल, देखो लिटिक साइकिल में आपको बता दूँ लिटिक का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि भाई काफ़ी डेंजरस टाइप का है ना, वो मार देगा किसी को। किसको मारेगा, देखो मान लो कोई वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया होस्ट है, ये बैक्टीरिया क्या है, होस्ट है। अब ये वायरस क्या है, ब्लू कलर का वायरस है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया, ओके। तो जैसे ही इसने अटैच हुआ, ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल देगा। ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स वायरस रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से जो आपका बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन, फिर ये वायरस क्या करेगा, उसी का बैक्टीरिया की ही मशीनरी का यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लिटिक साइकिल में बेसिकली हो क्या रहा है, घुसना है, घुसो, मारो एंड वहाँ से भाग जाओ। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि घुसो, वायरस घुस रहा है, उसको अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को मार रहा है और फिर अपनी ही बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर बैक्टीरिया की बॉडी को तोड़ते हुए भाग रहा है। सो दिस वॉज जस्ट अ स्टोरी। अब देखो, अब डायग्रामेटिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है, ओके। सो सबसे पहले अटैचमेंट, राइट। सबसे पहले क्या होता है, अटैचमेंट होता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, दिस इज़ आर बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम कह लो। अब सबसे पहले वायरस का क्या होगा, अटैचमेंट होगा। ये देखो, ये वायरस अटैच हो गया बैक्टीरिया के सेल से, राइट। इसका क्या हो गया, अटैचमेंट होगा। अगर एक वायरस के स्ट्रक्चर को आप देखोगे, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। सबसे जो हेड होता है इसका, दैट इज़ अ कैप्सिड। ये कैप्सिड है, कैप्सिड मतलब प्रोटीन का जो कोट होता है, इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल भरा होता है।
देन अगर आप नीचे आओगे तो शीट है, और फिर ये आपकी यहाँ पे एंड में टेल्स होती है। ओके, सो वायरस सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया होस्ट के सरफेस पे जाकर अटैच हो गया। अब वो क्या करेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उस वायरस के कैप्सिड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, जो मैंने आपको इधर डायग्राम में बताया कि कैप्सिड के अंदर ये जो ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है, ये उस जेनेटिक मटेरियल को होस्ट की बॉडी में डालेगा। पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाएगा। ओके, सो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाएगा, राइट। उसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, नाउ ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा दिया, पेनिट्रेट हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो कि हमारा होस्ट है, उसी की मशीनरी का यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा, अपने वायरल कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देगा, राइट। उसने हेड बनाया, टेल बनाई, कैप्सिड बनाया, ऐसे डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके, उसने सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए विद द हेल्प ऑफ द होस्ट मशीनरी। अब देखो मैचुरेशन, अगला स्टेप क्या है, मैचुरेशन। जो वायरल कंपोनेंट्स हैं, अब वो उसको क्या करेगा, असेंबल करेगा, ठीक है। पहले उसने कैप्सिड लगाया, उसके नीचे उसने कॉलर लगाया, फिर टेल्स लगाई, इस तरीके से वो अरेंजमेंट करेगा सारे के सारे कंपोनेंट्स की। ये देखो यहाँ पे टेल है, डीएनए है, कैप्सिड उसने बना लिया था, टेल्स बना ली थी, तो पूरा सबको जोड़ करके उसने कंप्लीट वायरस अब बना लिया है। अब देखो हमारे पास वायरस को जो काम करने वो आया था होस्ट की बॉडी के अंदर, वो उसने कर लिया है, वो उसने कर लिया, उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना ली है। अब वो क्या करेगा, नाउ इट विल रिलीज आउट, ठीक है। वो होस्ट के सेल को फाड़ता हुआ उसके बाहर निकल जाएंगी उसकी सारी की सारी कॉपीज़। और जो होस्ट का सेल था बेचारा, उसकी क्या गलती, उसकी क्या हो जाएगी, लिसेस हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो देखा आपने कितना सेल्फिश था वायरस, घुसा वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, उसने उसको मार दिया एंड अपना काम निकाल के बाहर निकल गया, है ना। सो दिस वाज अबाउट द लिटिक साइकिल। अंदर घुसो होस्ट को, होस्ट के अंदर घुसो, उसको मार दो अंदर ही अंदर, एंड फिर भाग जाओ, अपना काम निकाल के भाग जाओ। दिस वाज द लिटिक साइकिल। नाउ जो नेक्स्ट साइकिल होती है दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, देखो लिटिक और लाइसोजेनिक इसमें दोनों ही शो कर रखे हैं, बट हमने लिटिक साइकिल को डिटेल में पढ़ लिया है। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, जो वायरस था वो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच हुआ, राइट। उसके बाद उसने अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर घुसाया, अपनी कॉपीज़ बनाई, एंड उसके बाद उसको फाड़ते हुए बाहर चला गया, होस्ट को डिस्ट्रॉय करके वो बाहर चला गया उसकी सारी कॉपीज़। अगर आप लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हो तो इसमें वो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, होस्ट को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा कंप्लीट तरीके से, ठीक है। इसमें क्या करता है, मान लो ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया, राइट, इट वाज अ बैक्टीरिया था। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया तो था भाई, सही बात है। उसके बाद क्या होता है, अब वो जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसाएगा, एंड वो जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक, आप इधर समझिए, देखो जस्ट अ मिनट, ये बैक्टीरिया था, ठीक है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था। अब वायरस जो था, ये वायरस है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, राइट, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसाया। अब ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, राइट। अब ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जैसे लिटिक साइकिल में हो रहा था, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही अपने आप को इंटीग्रेट कर देगा, उसमें ही अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर देगा। बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ही अपने आप को क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, राइट। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वो
अंदर घुस गया उसके, राइट। तो जैसे जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, जब इसकी कॉपीज़ बनेंगी, अब ये देखो इसने डॉटर सेल्स बनाए, ये रेप्लिकेट करा, तो बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल के साथ जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो भी उसकी अगली प्रोजीनीज में आएगा। तो एक हिसाब से वायरस ने क्या किया, इस तरीके से बैक्टीरिया के साथ साथ उसका रेप्लिकेशन हो गया, राइट। और जब कंडीशंस अनफेवरेबल आ जाती हैं तो ये धोखा दे जाता है वायरस, ये नहीं है कि हमेशा इसके साथ ही रहेगा। जब कंडीशंस अनफेवरेबल आ गई तो ये क्या करेगा, ये फिर से लिटिक साइकिल पे आ जाएगा एंड ये अपनी ही वही वाली साइकिल कि भाई बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करके अपनी और कॉपीज़ बनाएगा और बैक्टीरिया को फाड़ता हुआ बाहर आ जाएगा, इसकी लिसिस कर देगा ये बैक्टीरिया की। तो वही यहाँ पे शो कर रखा है। तो जैसे बैक्टीरिया ने डिवीज़न किया तो जो हमारा वायरस का डीएनए था या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी उसकी बैक्टीरिया की अगली प्रोजीनी में चला गया। तो इस तरीके से उसने क्या कर लिया, रेप्लिकेशन कर लिया बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस का रेप्लिकेशन हो गया, राइट। बट जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी वायरस का कोई भरोसा नहीं है, वो वापस से लिटिक साइकिल परफॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया को धोखा देके वो वापस से लिटिक साइकिल परफॉर्म करेगा।